गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विज्ञान 1 का भाग पाठ 9 जो कि है कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक में इसका पूरी वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था 3 तरह की श्रृंखलाएं। पहली थी बेटा सरल श्रृंखला, दूसरी थी शाखी श्रृंखला और तीसरी थी बंद यानी कि वलयांकित श्रृंखला। ठीक है, आज हम लोग इसके सामने का भाग देखने जा रहे हैं, वो है हमारा कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब इसमें जो भाग मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें हम लोग जो भाग देखेंगे वो है बेटा विषम परमाणुओं के बारे में जानकारी। अब ये विषम परमाणु क्या है? जैसे आपको पता है कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों के साथ अपने बंध बनाते हैं और इनके कार्बनिक यौगिक बनते हैं, परंतु हाइड्रोजन की जगह पर अधिकाधिक जो हाइड्रोजन के स्थान पर अधिकाधिक मात्रा में यहाँ पे चतुसंयोजकता भी पूर्ति की जाती है और उस हाइड्रोजन के स्थान पर ऐसे कुछ विषम परमाणु अपनी स्थान बनाते हैं, ऐसे तत्व अपना स्थान बनाते हैं कि जो अकेले न होकर एक विशिष्ट परमाणु के समूह के रूप में होते हैं। उदाहरणार्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगला पेज जो है पेज नंबर 118, यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह के यौगिकों की रचना यहाँ पे दिखाई गई है आपको। जैसे यहाँ पे आपको ये टेबल आप देख सकते हैं बेटा, ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें कुछ विषम परमाणु आपको बताए गए हैं। यह पहला हैलोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा नाइट्रोजन। ऐसे 3 तरह के विषम परमाणु आप कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह में दिखाई देंगे। जैसे कि हैलोजन ग्रुप में 3 तरह के तत्व यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा है आयोडीन, जिसको हेलो नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो, ये नाम से इनको जाना जाता है। जैसे कि संरचना सूत्र इसका अगर देखा जाए तो ये Cl, Br और I इन 3 तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक बनाते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे भी इन कार्बन के साथ जब भी ये अपना बंध बनाते हैं तो इनका भी कार्बन दोहरा तिहरा बंध ये या इकहरा बंध भी बनता है। देखिए संक्षिप्त संरचना सूत्र में यही चीज बाजू में भी दिखाई गई है। अब देखिए यह संक्षिप्त संरचना सूत्र जो है इसी का संक्षिप्त में भाग दिया गया है। ठीक है, O-H को -OH यहाँ पे लिखकर बताया गया है। जैसे ऑक्सीजन, यह जो विषम परमाणु है जो अपनी क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन के साथ कार्बन यौगिक बनाता है, उसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु में आने वाले जो 6 नाम है वो है अल्कोहल, दूसरा है अल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, 5वां है ईथर और 6वां है ईस्टर। अल्कोहल क्रियात्मक समूह में OH ग्रुप द्वारा इसको कार्बनिक यौगिक के साथ जोड़ा जाता है। अल्डिहाइड में CHO यानी कि -C-H डबल बॉन्ड O द्वारा भी इसे, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ है CHO, या फिर इसे संरचना सूत्र में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसे इस तरह से कार्बनिक यौगिक के साथ जोड़ा जाता है। कीटोन यानी कि CO होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH होता है, ईथर यानी कि सिर्फ O होता है और ईस्टर यानी कि COO होता है। और अब विषम परमाणु यानी कि तीसरे विषम परमाणु की चर्चा करें तो उसमें नाम है अमीन, और अमीन यानी कि अमोनिया से जुड़ा हुआ NH2, ये जो संक्षिप्त संरचना सूत्र है इससे अमीन बना हुआ है और ये क्रियात्मक समूह में अपना तीसरा विषम परमाणु है। तो जब इस तरह के बंध बनते हैं तो इनको सबको हम लोग विषम परमाणु के नाम से जानते हैं। तो ऐसे विषम परमाणु या विषम परमाणु के समूह द्वारा उस यौगिक को विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म प्राप्त होता है, फिर चाहे उस कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला की लंबाई व स्वरूप कुछ भी हो। ठीक है, मतलब ये जो विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म प्राप्त करने वाले विषम परमाणु हैं, इसे विषम परमाणु न कहते हुए विशिष्ट परमाणु
कहते हुए इसकी कार्बन श्रृंखला की लंबाई और स्वरूप भी इसमें जानने की कोशिश नहीं की गई है। इससे भी कार्बन की पूर्ति होती है और इसलिए इस विषम परमाणु या विषम परमाणु के समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो यदि आपको कभी परीक्षा में पूछा गया कि विषम परमाणु के समूह को जानो या फिर इनका क्रियात्मक समूह दर्शाओ, तो आप इस तरह से ये क्रियात्मक समूह आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इनमें भी जैसे यौगिकों के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म इसमें प्राप्त होते हुए आपको यहाँ पे नजर आते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारी अगले भाग की तरफ, वो है बेटा सजातीय श्रेणी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के एक परमाणु की जगह पर ये जो क्रियात्मक समूह के विषम परमाणु हैं वो अपना स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि मैं अल्कोहल की बात करूं तो CH3 ये अमोनिया, CH4 ये अमोनिया का सूत्र है, CH4 ये मीथेन का सूत्र है। अब ये सूत्र में CH4 H कितने हैं, 4 हैं और C 1 है। इनमें से किसी एक H की जगह पे मान लो कि OH आने वाला है, अल्कोहल ग्रुप का OH वहाँ पे जुड़ने वाला है क्रियात्मक समूह के साथ और वो कार्बनिक यौगिक बनाने वाला है। तो CH4 की जगह पे, CH4 में H की जगह पे OH लगने के बाद वो H तो निकल जाएगा, वहाँ पे OH आ जाएगा, तो वो सूत्र क्या बनेगा, वो सूत्र बनेगा बेटा CH3OH, है ना। एक H निकलने के बाद CH3OH बनेगा। तो इस तरह से अल्कोहल या क्रियात्मक समूह वाले हमने यहाँ पे कुछ अन्य यहाँ पे सूत्र बनाए हुए हैं। पहला सूत्र बना बेटा यौगिक का CH3OH, मतलब यही मीथेन का जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था। फिर उसके बाद आता है इथेन का, तो C2H5OH, मतलब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। C2H5 को CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोपेन, C3H7OH, मतलब ये प्रोपेन की जगह पे एक H निकालकर OH लगाया हुआ जो सूत्र है ये है हमारा प्रोपेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है मिथेनॉल, और ये चौथा जो आता है बेटा ये है हमारा ब्यूटेनॉल, यानी कि C3H10। ओके, C3H10 में जो H होता है ब्यूटेन के सूत्र में, H की जगह पे OH लगा दिए तो ये बन जाता है अपना सूत्र, C4H10 की जगह पे आपका ये सूत्र बनेगा बेटा C4H9OH। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्यूटेनॉल बना। ऐसे अनेक यौगिकों की श्रृंखला यहाँ पे इसके लंबाई के अलग अलग स्तर पार करते हुए क्रियात्मक समूहों को बनाते जाता है। और नहीं OH ही नहीं, तो यहाँ पे लगने वाले अन्य क्रियात्मक समूह को भी यहाँ पे H की जगह पे स्थान दिया गया है। जैसे कि कीटोन समूह में यदि विषम परमाणु कीटोन का उपयोग करके कार्बन यौगिक का क्रियात्मक समूह बनाइए, ऐसा अगर प्रश्न पूछा गया तो कीटोन को एक H की जगह पे आपको वहाँ पे प्रस्तापित करना पड़ेगा और वो अलग एक सूत्र आपको यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बेटा कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग है, परंतु क्रियात्मक समूह समान होने के कारण उनके रासायनिक गुणधर्मों में बहुत समानता होती है। क्रमशः बढ़ते जाने वाली लंबाई वाली श्रृंखलाओं पर विशिष्ट हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह जुड़ने के कारण जो श्रेणी बनती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब यदि आपको सजातीय श्रेणी का सूत्र पूछा या परिभाषा पूछी तो आप ये परिभाषा यहाँ पर बता सकते हैं कि विशिष्ट हाइड्रोजन के स्थान पर जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है और उसकी एक श्रेणी बनती है उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अल्कोहल की हमने एक श्रेणी बनाई है क्रियात्मक समूह को जोड़कर, तो क्रियात्मक समूह के अनुसार अलग अलग सजातीय श्रेणियाँ भी होती है। जैसे कौन कौन सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की सजातीय श्रेणी है, अल्कोहाइड की सजातीय श्रेणी है। ऐसे बहुत सारी सजातीय श्रेणी आपको निम्नलिखित तालिका में बताई गई है। तो इसमें कुछ विशेषताएं समझने लायक हैं। पहले तो इनकी 3 श्रेणियों का एक तख्ता आपको यहाँ पे बनाया गया बेटा। पहला जो तालिका है वो है अल्केन, दूसरी है अल्कोहल और तीसरी है अल्कीन। ऐसी 3 तालिकाएं यहाँ पर आपको अगले पेज पर दिखाई गई है। तो सबसे पहले तो हम लोग
अल्केन की सजातीय श्रेणी यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अल्केन की सजातीय श्रेणी में नाम है मीथेन। ठीक है, इसका अणुसूत्र भी दिया गया है CH4, इथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन है C4H10। ये सूत्र हमने अणुसूत्र देखे हुए हैं। इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र जब बनाते हैं तो इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र यानी कि CH3 और CH3 के जैसे ये दो अलग अलग नहीं होंगे। CH4 एक ही इसमें जुड़ता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, C3H8 में CH3 CH2 CH3 इस तरह से ये सूत्र बना हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको दिखाई गई है। C की एक संख्या है, C और C यहाँ पे दो संख्या है, C यानी कि कार्बन की 3 संख्या है। घटकों की संख्या यदि पूछी जाए तो यहाँ पर CH4 के घटक 1 हैं, CH3 के यहाँ पे घटक 2 है, CH3 CH2 के घटक 3 है और इनका अलग अलग यहाँ पे क्वथनांक बताया गया है बेटा। इसके अलावा अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी दी गई है। यहाँ पे देखिए अल्कोहल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहला हमने मीथेन से जो अल्कोहल बनाया था वो CH3OH था, इसको हम लोग मीथेनॉल कहते हैं। ठीक है, ये सब अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी हम लोग देख रहे हैं। इथेनॉल यानी कि C2H5OH, जिसको हम लोग CH3CH2OH भी कह सकते हैं, परंतु इसका सूत्र होगा C2H6O। वैसे ही मिथेनॉल का सूत्र होगा CH4O। ओके, प्रोपेनॉल का भी यहाँ पे इस तरह से सूत्र है, ब्यूटेनॉल का भी C4H10O ऐसा सूत्र है। यहाँ पे भी कार्बन परमाणु की संख्या, घटकों की संख्या आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इनका क्वथनांक बिंदु डिग्री सेल्सियस में भी आपको बताया गया है। तो ये क्वथनांक बिंदु आपको जो जो संख्याओं को दिया गया है उन सबका आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या अगर पूछी गई तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। OH तो आखिरी में जुड़ा है, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। घटकों की संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 आएंगी। देखिए CH3 CH2 CH2 OH को छोड़ के, और यहाँ पे कितनी आएंगी, यहाँ पे भी 4 आएंगी। इस तरह से हम लोग अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी तालिका पूरी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके तीसरी सजातीय श्रेणी की तरफ, वो है अल्कीनों की सजातीय श्रेणी। अल्कीन में सबसे पहला नाम आता है एथीन, दूसरा है प्रोपीन। जैसे इथीन का सूत्र है C2H4 और प्रोपीन का सूत्र है बेटा C3H6। मतलब यहाँ पे जो मीथीन तो है ही नहीं, मीथेन से मीथीन भी बन सकता था, लेकिन एथीन बना है। इथेन से ही इथीन बना है। इथेन का सूत्र था C2H6। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की संख्या कम हुई है। वैसे ही प्रोपीन में जो प्रोपेन से बना है वहाँ पे भी हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन की संख्या कम हुई है। C3H8 से वो C3H6 बना, और इनका संक्षिप्त संरचना सूत्र अगर बनाया गया तो ये CH2 दोहरा बंद CH2 बनेगा, ये CH3CH दोहरा बंद CH2 बनेगा। इनके भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। घटकों की संख्या है बेटा यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितने हैं, 1। ठीक है, और यहाँ पे इनका क्वथनांक आपको दिया गया है 102 डिग्री सेल्सियस या फिर 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ सजातीय श्रेणियों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है। परंतु इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे जो सजातीय श्रेणी के 2 पहले सदस्य हैं, मीथेन और इथेन, इनके सूत्रों के अनुसार इसमें मिथिलिन जो ये बनता है, तो यहाँ पे CH2 घटकों में ये बनता है। ठीक है, तो घटकों का इसका अंतर क्या है, इस प्रकार इथेन या प्रोपेन सदस्यों के सूत्रों में इनका CH2 घटकों का अंतर क्या है, यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो ये आप लोग इसे पढ़कर आसानी से बता सकते बेटा। इसका उत्तर आपको यहाँ पे अगले पेज पर दिया गया है कि किसी भी सजातीय श्रेणी में कार्बन श्रृंखला की लंबाई जो होती है उनके आरोही क्रम में जाने पर एक मिथिलिन घटक इसमें बढ़ता जाता है। जैसे कि आपको पता है CH3 बाद में फिर CH2 हो जाता है। इस तरह से वो श्रेणी बढ़ती है, इसकी लंबाई बढ़ती है और सदस्यों की अनुद्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे आपको बताया गया है कि अल्कीनों की सजातीय श्रेणी सदस्यों का अणुसूत्र यहाँ पे दिया गया बेटा CnH2n। अब ये CnH2n ये सामान्य सूत्र कैसा बना अल्कीनों की सजातीय श्रेणी में, जैसे यहाँ पे यदि मान लीजिए कि n का मान 2 है तो H2n ये क्या होगा, H2 × 2 यानी कि ये सूत्र बनेगा बेटा n की जगह पे 2 रखने पर
4, ओके, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो इस तरह से ये अणुसूत्र प्राप्त करते हुए हमें ये जो पहला आपको यहाँ पे अल्कीन मिला था, वो अल्कीन कौन सा था? इथिन। आपको ये अल्कीन यहाँ पे प्राप्त हुआ था। उसके बाद मान लीजिए कि आपने इनकी संख्या जो है वो 3 रखी, तो ये क्या बनेगा? ये सूत्र बनेगा C3H6। तो इससे आपको जो तीसरा अल्कीन मिलेगा वो कौन सा था? तो हमें यहाँ पे प्रोपीन, ये जो अल्कीन है यहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते बेटा हमारे अगले भाग की तरफ, वो है कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियाँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियों में सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं सामान्य नामकरण पद्धति। अब इस सामान्य नामकरण पद्धति का हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो बहुत काल पहले जब वैज्ञानिकों को कार्बनिक यौगिक ज्ञात हुए, तो प्रारंभिक काल में जो यौगिकों की संख्या वैज्ञानिकों को ज्ञात हुई थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से उसके नाम रखे। और उदाहरणार्थ जैसे कि 4 नाम अल्केन के आपको पता ही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके अलावा भी अलग इनके उगम भिन्न भिन्न हैं। इसके अनुसार इन अल्केनों के नाम के बाद अभी बहुत सारे लाखों कार्बनिक यौगिक हमें ज्ञात हुए हैं। और कार्बनिक यौगिक ज्ञात होने के उपरांत हमें उनके दिए गए अणुसूत्र के अनुसार उनके सरल श्रृंखला और शाखी श्रृंखला में इनका 2 संरचना सूत्र हम लोग देखते हैं। इनके 2 संरचना सूत्र बनने की वजह से उनके 2 समघटक यौगिक की भी संभावना है। और उनके 2 समघटक यौगिक की संभावना होने की वजह से इनके 2 अलग अलग नाम रखे गए हैं। पहला है बेटा एन ब्यूटेन, जैसे एक उदाहरण बताया गया कि C4H10 में इसका एक नाम है एन ब्यूटेन और दूसरा नाम है बेटा आई ब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसे 2 नाम देकर इनकी भिन्नता और इनका सहसंबंध दर्शाने की जरूरत पड़ी। अब ये उदाहरणार्थ सिर्फ मैं आपको ब्यूटेन का उदाहरण बताया, इसके अलावा प्रोपेन, फिर पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, इनका भी नामांकन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए आने वाले समूहों में जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ने की वजह से इनकी सामान्य नाम जो हैं उनको सामान्य नाम को याद न रखते हुए इनके नए नाम की रचना इसकी बनाने की आवश्यकता यहाँ पे सर्वसामान्य पद्धति में महसूस होने लगी। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले भाग की तरफ, जो कि कार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धतियों में दूसरा भाग आता है। वो है बेटा IUPAC नामकरण पद्धति। ठीक है, तो IUPAC का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। IUPAC यानी क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो नाम है आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके नाम की वजह से इस जो इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट्री का जो बहुत बड़ा सा एक संस्था मान के चलते हैं इसको, विश्व में सबसे बड़ी संस्था, इन्होंने प्रकृति में दिखने वाले हर एक पदार्थ के अपने खुद के नाम लिखे हुए हैं। जैसे जैसे उनका संरचना सूत्र अलग होता गया, उसका नाम भी अलग अलग बनता गया। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह वाले कुछ सरल श्रृंखला यौगिकों को IUPAC नाम कैसे देते हैं ये हम लोग देखेंगे, और उन यौगिकों के सामान्य नाम भी हम लोग देखेंगे। तो इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो स्टूडेंट किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के प्रमुख 3 घटक होते हैं। पहला होता है बेटा जनक, और उसके बाद आता है प्रत्यय या फिर उपसर्ग, यानी कि जनक पहला है, उसके बाद प्रत्यय या फिर उपसर्ग। नाम में उनकी व्यवस्था इस प्रकार होती है कि जब भी किसी यौगिक को IUPAC नाम देते हैं तो उस यौगिक के जनक यानी अल्केन का नाम का आधार लेते हैं। जब भी कोई जनक के अल्केन का नाम आधार लेते हैं तो उससे जुड़े हुए योग्य प्रत्यय या उपसर्ग को जोड़कर यौगिक का एक नाम बनाया जाता है। तो सरल श्रृंखला यौगिकों के IUPAC नामकरण के चरण यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं बेटा। इसके आपको 3 चरण बताए गए हैं, और ये तीनों चरण की जो नामकरण चरण की 3-3 तालिकाएं हैं वो अब हम लोग डायरेक्टली अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़िए, याद करिए, और परीक्षा में इनके पूछे जाए प्रश्नों के उत्तर याद से अच्छे से दीजिए। और यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।